Good morning, student. First of all, we will discuss about history, class 7, chapter 1st. इससे पहले क्लास 6 में आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी, वो भी अप टू 7.5 सेंचुरी। 7.5 सेंचुरी तक आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़ी, जिसमें आपने अशोका के बारे में पढ़ा, बिंबिसार के बारे में पढ़ा, यानी अशोक की डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, कनिष्क के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड लेवल यानी कि मेडिएवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरी बुक में हम लोग मेडिएवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का। So let's start our first chapter. Okay. We will discuss from 8th century to 18th century. From where? From 8th century to 18th century medieval period. We will discuss in this chapter or in this book. Before starting this chapter, आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये कैसे पता चला होगा कि दिस इज इंडिया। अगर जियोग्राफर को या किसी कार्टोग्राफर को कैसे पता चला होगा कि ये इंडिया है? उसके लिए हमें अगर वर्ल्ड दुनिया का पूरा एक ग्लोब दे दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इंडिया है? तो ग्लोब में कुछ लाइंस होती हैं, कुछ डिजाइंस होती हैं, जिससे देख के हमें ये पता चलता है, हमारे दिमाग में एक फिगर फिट होता है कि हमारे इंडिया का ऐसा फिगर है। तो उस मैप को, उस फिगर को सबसे पहले जिसने बनाया वो थे अल-इदरिसी। अल-इदरिसी जिन्होंने 1154 में सबसे पहले इंडिया के मैप को ड्रॉ किया। इंडिया ही नहीं, उन्होंने एशियन सबकॉन्टिनेंट के मैप को ड्रॉ किया। बट there is some mistakes or some very
medieval period में एक टर्म बनाया हिंदुस्तान, और उन्होंने इसे उसी इंडस रिवर और उसके आसपास के एरियाज के लिए यूज किया। बट डिफरेंट रूलर्स, डिफरेंट किंग्स जो थे वो अपनी अपनी सहूलियत के लिए इंडिया के टर्म्स का यूज किया करते थे, इंडिया के नेम्स का यूज किया करते थे। कोई इसे आर्यावर्त कहता था, कोई इसे भारत कहता था, कोई इसे भारतवर्ष कहता था। अगर आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में भारत का नाम भारतवर्ष, आर्यावर्त है। लेकिन जो मुगलों में या दिल्ली सल्तनत में जो यूज हुआ वो टर्म था हिंदुस्तान। मुगल डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर बाबर रहा। बाबर ने इसी टर्म हिंदुस्तान का यूज किया, बट एज द नेम ऑफ कंट्री नहीं यूज किया। नो, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज तो किया, लेकिन हिंदुस्तान नेम का यूज उसने इंडिया के जियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए किया, यानी कि इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र को डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया। तो देखिए यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है। वेरिएशन इस तरह से मिल रहा है कि बाबर ने उस टर्म का यूज किया हिंदुस्तान का, लेकिन ज्योग्राफी डिसाइड करने के लिए, और मिनाज सिराज जो था उसने ज्योग्राफी को देख के, इंडियन ज्योग्राफी को देख के और तब उस एरिया का नाम रखा हिंदुस्तान। तो वो था डिफरेंट। तो यही थी ओल्ड टर्मिनोलॉजीज और न्यू टर्मिनोलॉजीज, और आज हम लोग अपने हिंदुस्तान को भारत के नेम से या इंडिया के नेम से पूरे और ओवर द वर्ल्ड में जानते हैं। उसके बाद 14th सेंचुरी में एक वेल नोन पोएट है जिन्हें आप सब जानते हैं, जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि एटा टाउन यानी उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया में रहते थे, और जहां वो रहते थे वहां पे खड़ी बोली या हिंदी भाषा का ज्यादा यूज किया जाता, इसलिए उन्होंने हमारे देश का नाम रख दिया हिंद। हिंदुस्तान नहीं रखा, हिंद रख दिया। तो हर इंसान जो था वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारे कंट्री का नेम न्यू से ओल्ड से न्यू की तरफ ले जाता था। वैसे अब तो हिंदुस्तान की बात हुई, हमारे देश के नेम की बात हुई, अदर वर्ड्स की, जैसे अभी आप लोग एक वर्ड आता है परदेसी। परदेसी टर्म से आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, और परदेसी मतलब होता है फॉरेनर, आप सब जानते होंगे। लेकिन जो ओल्ड मेडिएवल पीरियड था उसमें परदेसी, हिंदी में जब परदेसी कहा जाता था तो उसका मतलब किसी दूसरे क्षेत्र से आया हुआ, ऐसा नहीं था किसी दूसरे देश से आया हुआ। नो, किसी दूसरे क्षेत्र से आए हुए इंसान को भी परदेसी ही कहा जाता था हिंदी में। और अगर आप पर्शियन लैंग्वेज में चले जाएं तो उसका मतलब होता था अजनबी। पर्शियन लैंग्वेज में किसी दूसरे क्षेत्र से आए हुए इंसान को अजनबी कहा जाता है। तो देखिए, अभी हम किसी दूसरे देश से आए हुए लोगों को परदेसी कहते हैं, लेकिन उस जमाने में एक पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते थे, लेकिन अगर उनका विलेज अलग होता था, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स अलग होती थी, उनके प्रांत अलग होते थे, तो वो एक दूसरे के लिए परदेसी हो जाते थे। These are the old and new difference between the old and new terminologies. Okay? So first topic आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, एनी प्रॉब्लम? ओके, फाइन। देन आपका सेकंड टॉपिक हम आते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार ने इतिहास लिखा, कैसे लिखा? उसके लिए भी हमें कुछ सोर्स चाहिए होंगे। बिना सोर्स के, बिना किसी संसाधन के कोई कैसे किसी भी थीम पे वर्क कर सकता है? तो हिस्टोरियंस को भी कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए होगा इतिहास को लिखने के लिए, वो भी मेडिएवल हिस्ट्री, जिस समय के लिए रिटन रिकॉर्ड्स और बहुत सारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह मौजूद थे उस इतिहास को लिखने के लिए, उस हिस्ट्री को बताने के लिए। देन आर्कियोलॉजी, द हिस्टोरियंस हैव टू मेजर सोर्सेस व्हिच आर आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व सोर्स, और लिटरेरी यानी कि जो
ये बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और बहुत सारे वर्क किए और आज हमें मेडिवल हिस्ट्री की डिटेल में पढ़ने को मिलती है ड्यू टू द वर्क ऑफ हिस्टोरियंस। इतिहासकारों के वर्क से ही हमें इतना अच्छा इतिहास मिला हमारा। तो उन्होंने 700 से लेकर 1750 तक के रिकॉर्ड्स को निकाला और दिखाया। उस वो पीरियड जो था उन्होंने जब लिखा था तो बताया कि वो पीरियड एक ग्रेट मोरालिटी का पीरियड था। उस समय नए नए ग्रुप्स उभर के सामने आ रहे थे और एक मेजर ग्रुप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया था, वो था राजपूत। राजपूत का नाम सुनते ही आपको याद आ जाता होगा बिल्कुल ब्रेव पर्सन, वॉरियर, अ काइंड ऑफ रूलर। तो राजपूत इसी मेडिवल पीरियड्स में उभर के सामने आए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट। राजपूत के अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जो कि आए, वो थे मराठास, नाम सुना होगा आपने शिवाजी का। तो मराठास जैसे ग्रुप भी इसी मेडिवल पीरियड में आए थे। मराठास थे सिख, गुरु नानक के रिलीजन को मानने वाले जो लोग थे उन्हें सिख कहा जाता है। वो सिख, जाट, अहोम्स, गूंड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इन जाति इन वॉरियर्स के बारे में। अहोम्स और गूंड्स जो थे ये ट्राइबल पीपल्स थे, लेकिन जो मराठास थे, सिख थे, जाट थे, ये सब वॉरियर थे जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो इस तरह के नए नए योद्धा और नए नए वॉरियर्स ग्रुप जो थे वो उस समय सोशल रूप में उभर के सामने आ रहे थे। और कह सकते हैं पॉलिटिकली भी राजपूत जो थे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए एक नए रूलर या नया साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। एक फेमस राजपूत रूलर का नेम आप शायद जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ओके, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं पीपल ग्रुप इन जाति और सबकास्ट। इस मेडिवल पीरियड में एक और बात हुई। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि आर्यों ने हमारे समाज को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। वो ग्रुप्स पता है आपको कौन कौन से थे? वो ग्रुप्स थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? मेडिवल पीरियड में ये ग्रुप्स जो थे जाति और सबकास्ट में जाकर बैठ गए। जो आज भी जाति और कास्ट के नाम पे हमारे बीच में झगड़े होते हैं, ये जाति और कास्ट जो थे वो उसी समय बने थे। और उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। वो बदलाव ये हो रहा था कि जो फॉरेस्ट लैंड था उसे क्लियर किया जा रहा था फॉर एग्रीकल्चर। तो फॉरेस्ट एरिया के जो ट्राइबल्स पीपल थे वो भी जंगलों से निकल के और टाउन्स में आके, स्मॉल विलेजेस में आके सेटल डाउन हो रहे थे। तो वो भी एक चैलेंज बन गए थे सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने भी सोसाइटी के साथ चलना सीखा और नए नए जातिस को उन्होंने अडॉप्ट किया। और जातिस उस समय किस आधार पर बढ़ी थी, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जातिस बढ़ी थी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जो जैसा काम करता था उसे उस तरह की जाति दे दी। ठीक है, जैसे जो पूजा कराता था उसे पंडित ब्राह्मण बना दिया गया। ब्राह्मण में भी अब बहुत सारी अलग अलग टाइटल्स देखते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क में दिया गया। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति का भी इमर्जेंस इसी मेडिवल पीरियड में हुआ। लोगों को भक्ति की तरफ भी इसी पीरियड में लाया गया, या लोगों में भक्ति की जागृति जो थी, जो भक्ति कह सकते हैं कि उनके इंटेंस डिवोशन जो था वो इसी पीरियड में उभर के आया था। इस पीरियड में मीराबाई, सूरदास जैसे फेमस पोएट्स को, कबीर, तो इन लोगों ने बहुत सारे पोएटिक वर्क और भक्ति में किया था जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू रिलीजन ही बढ़ रहा था, इसके अलावा मुस्लिम रिलीजन भी बढ़ रहा था। जैसे 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से ही कुरान हमारे देश में आ गया और कुरान की स्टडी शुरू हो गई थी। तो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से जब कुरान की स्टडी शुरू हो गई थी तो दैट मींस कि इस्लामिक
ग्रुप्स थे वो बढ़ गए और ये सारी चीजें इसी पीरियड में हुई। तो ये था आपका अभी तक का सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो कि